हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका खुली किताब में। आज बात करते हैं काशी के निवासी हिंदी साहित्य के साहित्यकार नाटककार जयशंकर प्रसाद के। ये छाया युग के स्तंभ हैं और इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। बहुत खूबसूरत ये रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में से एक रचना पुरस्कार है जिसकी आज बात करते हैं। कौशल राज्य में बहुत पुरानी परंपरा थी कि वर्षा ऋतु के अवसर पर राजा हल चलाकर कृषि का शुभारंभ करें, कृषि को प्राथमिकता दें। इसका उद्देश्य किसान के श्रम का सम्मान था। कृषि ही राज्य की समृद्धि है, इसका आधार है। कृषि ही राज्य की समृद्धि का आधार है। इस अवसर पर राजा हल चलाते हैं और जिस खेत में राजा हल चलाते हैं उस खेत का चौगुना मूल्य खेत के मालिक को दिया जाता है और वो खेत राजा का हो जाता है। साल भर उसकी देखभाल खेत का मालिक करता है और उसके बाद खेत राजा का हो जाता है। इस बार जब राजा इसी उत्साह के साथ कौशल के राज्य में हल चलाने के लिए गए तो वो खेत मधुलिका का था। मधुलिका कौशल के रक्षक वीर की पुत्री थी और उसकी माता नहीं थी। वो उस खेत में काम करके अपनी जीविका का पालन करती थी। राजा द्वारा जब वो खेत उससे लिया जाता है तो मधुलिका इससे दुखी नहीं होती है, लेकिन खेत के बदले जब उसे मूल्य दिया जाता है तो वो मूल्य लेने से इनकार कर देती है। ये खेती मेरे पिता पितामह की है, इसके बदले मूल्य लेना मेरे सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि पूर्वजों की जमीन को बेचा नहीं जाता है। कहानी की नायिका मधुलिका होती है। मधुलिका एक साहसिक, स्वाभिमानी, देशभक्त युवती है। इसके सामने एक तरफ देश प्रेम होता है और दूसरी तरफ इसका प्रेम होता है। ये मगध के राजकुमार से प्रेम करती है। प्रसाद जी कहते हैं कि सच्चा पुरस्कार धन, पद, सम्मान में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करने में है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने में है। इनकी भाषा साहित्यिक है, संस्कृतनिष्ठ है, भावपूर्ण है और पाठक के हृदय को स्पष्ट करने वाली। मधुलिका मगध के राजकुमार से प्रेम करती है। मगध के राजकुमार से उसका राज्य छिन जाता है। वो अपने राज्य से निष्कासित हो जाता है और कौशल में जीविका ढूंढता रहता है। इसी बीच उसे जब मधुलिका मिलती है तो मधुलिका के जरिए वो सिंहासन पर बैठना चाहता है। वो मधुलिका को उसका माध्यम बनाता है। मगध का राजकुमार इस बात का फायदा उठाता है, मधुलिका को राजा के पास भेजता है। राजा से दक्षिण दुर्ग की जमीन लेता है। राजा अपने उसके खेत छिन जाने से दुखित होते हैं, इसलिए उसे जमीन दे दी जाती है। उस जमीन पर अरुण एक षड्यंत्र रचते हैं राज्य को हथियाने की, और एक दिन होता है जब वो आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने का समय वो सुनिश्चित करता है जब कौशल के सेनापति अपने बहुत बड़ी सेना लेकर राज्य से बाहर होते हैं। परंतु मधुलिका को ये बात फिर पसंद नहीं आती है और वो बहुत व्यथित हो जाती है। वो एक रक्षक वीर की कन्या होती है। ये बात उसको अखरने लग जाती है कि उसका राज्य मगध के अधीन हो रहा है। ये बात जाकर वो राजा को बता देती है। राजा अपनी सेना के साथ अरुण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और अरुण को बंदी बना देते हैं। जनता उसके लिए मृत्यु दंड मांगती है। राजा सबकी सलाह से उसे मृत्यु का दंड देते हैं। मधुलिका से पुरस्कार मांगने की बात करते हैं और उसे कहते हैं जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। मधुलिका अपने लिए मृत्यु मांगती है क्योंकि वो भी अरुण के साथ मिलकर इस साजिश का हिस्सा थी। वो अपने को बचाने की कोशिश नहीं करती है। वो ऐसा नहीं सोचती है कि मैं इस कृत्य से बच सकती हूँ, मुझे पुरस्कार मिल सकता है, मैं जीवित रह सकती हूँ, परंतु वो अपने प्रेम के साथ मरना पसंद करती है। इसमें बहुत त्याग समर्पण की भावना दिखाई गई है। इसमें कर्तव्यनिष्ठ की भावना, इसमें समर्पण होने की भावना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजों का मिश्रण किया है जो कि पाठक के हृदय को हृदय विदारक बना देता है। धन्यवाद।